ढीचू नगर गांव एक अमीर गांव था। सभी लोग अमीर थे और लाखों में खेला करते थे। लेकिन उसी गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में रहते थे घोचू काका और उनका बेटा तोंडे। घोचू काका बहुत ही गरीब और बेबस इंसान थे। वो अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए पूरी दिन कड़ाके की गर्मी में रिक्शा चलाया करते थे। उनकी उम्र 70 साल थी, लेकिन गरीबी की वजह से वो अभी तक काम कर रहे थे, क्योंकि उनका बेटा तोंडे एक बेरोजगार लड़का था। वो पूरा दिन आवारों की तरह घूमता रहता या फिर घर में बैठकर टूटे हुए मोबाइल में गेम खेला करता था। एक रात घोचू काका रिक्शा चलाकर घर लौटे। दरवाजे पर ही उनका पारा सनक गया। तोंडे बाहर बैठकर गेम खेल रहा था। घोचू काका ने बोला, ये देखो राजा जी को, बाप यहाँ खून पसीना बहा के कुछ पैसे कमा कर आ रहा है और उसका 18 साल का बेटा बेरोजगारों की तरह गेम खेल रहा है। शर्म नहीं आती क्या? तेरी उम्र में लड़के शहर में जाकर लाखों कमाते हैं और अपने माँ बाप का सर ऊंचा कर देते हैं, लेकिन मैं बोल किसको रहा हूँ? तू तो गैंडे की चमड़ी का है, मेरी बात तो मानेगा नहीं। तोंडे ने मायूस होकर कहा, पिताजी मैं बस मौके का इंतजार कर रहा हूँ। मैं जरूर कुछ बड़ा करूंगा और आपका सर गर्व से ऊंचा कर दूंगा। घोचू काका ने गुस्से से बोला, बड़ा करूंगा? खाक बड़ा करेगा तू। अभी और इसी वक्त निकल जा मेरे घर से, और तब तक वापस मत आना जब तक तू कुछ कर ना ले। तोंडे रोते रोते वहाँ से चला गया। वो पूरे रास्ते सोचते गया, सबके पिता तो अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा ही बाप इतना घोचू क्यों है? अपने बेटे की फीलिंग्स नहीं समझता है। तोंडे चलते चलते धर्मशाला के बाहर आया। उसने सोचा, चलो आज रात यहीं सो जाता हूँ, कल कुछ करूंगा। अगले दिन पूरे ढीचू नगर गाँव में टहलका मच गया, क्योंकि वहाँ के लखपति मुखिया चंदन लाल के घर में चोरी हुई थी। चंदन लाल के घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। उसके घर से 5 लाख रुपए गायब हुए थे। उसने इंस्पेक्टर राइस्टार को घर बुलाकर कहा, ध्यान से सुन इंस्पेक्टर, अगर तूने उस चोर को नहीं पकड़ा और मेरा 5 लाख वापस नहीं ला सका तो तेरी नौकरी भी जाएगी, और पूरे गांव वालों के घर में जांच करवाऊंगा, और जिसके घर से भी पैसे मिल गए उस आदमी को सूली पे चढ़ाऊंगा। इंस्पेक्टर राइस्टार ने बोला, चिंता मत करिए मुखिया जी, आपके 5 लाख रुपए मैं ढूंढ के रहूंगा और उस चोर को भी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। इधर तोंडे धर्मशाला में सोया हुआ था। तभी उसे मिट्टी खोदने की आवाज आई। तोंडे की नींद खुल गई। उसने खिड़की से देखा तो उसके होश उड़ गए। धर्मशाला के बाहर मास्क पहने हुए एक आदमी कुदाली से मिट्टी खोद रहा था और उसके पास एक पैसों से भरा बक्सा भी था। उस चोर ने किसी को कॉल किया और बोला, बॉस मुखिया जी के चुराए हुए पैसे मैंने धर्मशाला के पीछे गाड़े दिए हैं। तोंडे समझ गया कि ये चोर है। तोंडे ने तुरंत इंस्पेक्टर राइस्टार को कॉल करके बोला, इंस्पेक्टर साहब, मुखिया जी के 5 लाख रुपए एक चोर मिट्टी में दबा रहा है, आप जल्दी से पुराने धर्मशाला के बाहर आ जाओ। इंस्पेक्टर राइस्टार तुरंत अपनी जीप लेकर चल पड़ा। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो पूरी पुलिस फोर्स लेकर जाए। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर राइस्टार वहां पहुंच गया और उसने उस चोर को अरेस्ट कर लिया। राइस्टार ने तोंडे का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो उसकी नौकरी भी जा सकती थी। अगले दिन गांव के चौराहे पर मुखिया जी तोंडे को और सारे गांव वालों को बुलाकर कहते हैं, गांव वालों, तोंडे की चालाकी से मेरे 5 लाख रुपए मुझे वापस मिल गए। कोई और होता तो चोर को देखकर या तो डर जाता या फिर चोर के साथ हाथ मिलाकर आधे आधे पैसे रख लेता, लेकिन तोंडे ने ऐसा नहीं किया। इसलिए तोंडे को मेरी तरफ से 50,000 रुपए मिलेंगे और मैं एक नई फैक्ट्री बना रहा हूँ, उसमें इसे नौकरी भी मिलेगी। सभी गांव वालों ने ताली बजाई। घोचू काका की आंखों में अब खुशी के आंसू थे।